अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद। तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में रात को डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है
कि मन जिन विचारों में डूबकर सोता है रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। यदि आप ईश्वर की याद करके सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के यदि हर व्यक्ति चाहे, कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपने बना सकता है। 24 घंटे में से 8 घंटा अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है और काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है। एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का, आपका वैसा का वैसे ही आपके पास मौजूद है। ये है साधन का पहला स्टेप। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पिंगले परिवार ने हमको बुलाया यहाँ आपको अपनी बात बताने के लिए। सबसे पहले हमारा जो सत्संग है वो बहुत पुराना है। ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये पतंजलि महाराज का हिस्सा है। पतंजलि महाराज जो योग साधना के सर्वोच्च कहना चाहिए कि गाइड हुए, उन्होंने अध्यात्म के लिए 8-10 बातें बताई। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। उस चीज को छोड़ देते हैं। हम लास्ट के 3 चीज पकड़ते हैं, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि। उसका तरीका ग्रस्त लोगों के लिए कैसे हो। सबसे बड़ी बात कि ग्रस्तियों में, किस ग्रस्त में रहते हुए संसार के सब काम करते हुए, जैसे आज कर रहे हैं वैसे ही करते हुए कैसे इस रास्ते में बढ़ा जाए, ये विषय। और बेसिक नॉलेज दी जाती है कि कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले नॉलेज, उसके बाद डिसिप्लिन। किसी भी काम करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी नॉलेज देना बहुत जरूरी है कि आनंद योग है क्या, आनंद क्या है, आनंद योग क्या है, ध्यान योग क्या है। ध्यान योग का मतलब ध्यान को अपने जीवन काल में जोड़ना, आनंद जोड़ना, हठ योग जोड़ना। ये सारी चीजें, पद्धति हैं अलग अलग, जो सारे भाई लोग अपनाते हैं और इस रास्ते पे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग प्रवचन करते घूमते सब जगह जाते रहते हैं। एक बार जबलपुर में एक डॉक्टर ने प्रश्न किया, और प्रश्न किया था कि साहब पूजा का क्या फायदा। सबसे पहली चीज कि पूजा का फायदा क्या, हम क्यों करें पूजा, क्यों टाइम वेस्ट करें। ये अक्सर प्रश्न उठता है। और जो ज्यादा आईटी के अंदर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे पौधे पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर है, सारे यही पूछते हैं कि पूजा का फायदा क्या, व्हाट इज द यूज, पूजा क्यों करें। तो जबलपुर में एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा का फायदा क्या। ये तो बेकार लोगों का, ज्यादातर यही समझते हैं, जो खाली आदमी है 60 साल के बाद माला ले ओम शांति करता है, जाप करता है। ठीक है, वाई वेस्ट टाइम।
डॉक्टर कहता है हम टाइम क्यों बर्बाद करें अपना, आधा घंटा सुबह पूजा करके और आधा घंटा सायंकाल पूजा करके, ठीक है। माला लेकर बैठे जिनके पास काम नहीं है, सुबह आधा घंटा बर्बाद करें, शाम को आधा घंटा बर्बाद करें। तो लेकिन जिनके पास काम है वो सेवा करें। सेवा पर लोगों का ज्यादा महत्व है कि जितनी सेवा करेंगे उतना उसका यश प्राप्त तुमको होगा, ठीक है। जिनके पास काम है वो काम करें। हम तो डॉक्टर हैं, आधा घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गए तो फायदा क्या। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कि ईश्वर को किसने देखा है? कौन जानता है कि ईश्वर है कि नहीं है? भगवान है नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। सीधा साधा अपना काम करो, अपनी जिंदगी सीधी सीधी व्यतीत करो। ऐसा प्रश्न डॉक्टर ने किया और बड़ा आश्चर्य लगा जब ऐसा प्रश्न सामने आया, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ आध्यात्मिक देश है और 99% परमात्मा को मानते हैं, अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं। क्या हुआ जब ऐसा पेश किया तो हमने उस डॉक्टर से पूछा कि आप सोते क्यों हैं। जब उसने ये पूछा कि आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम बर्बाद करें, 5-6 मरीज हम बता सकते हैं देख के, तो हमने उसको बोला कि आप सोते क्यों हैं, वाई स्लीप। उस समय ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं, दिन में खाते हैं, रात को सोने गए तो सुबह रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते हैं, सो जाते। 2 पारी लगाइए, बल्कि मैंने कहा 3 पारी लगाओ, 24 घंटे काम करो, 24 आवर्स। सोना क्यों जरूरी है, ठीक है। रात को भी काम करें, दिन में भी काम करें, दोनों टाइम काम करें, 24 घंटे काम करें। समय क्यों बर्बाद किया जाए, जितना कमाए उतना कमाइए, ऐसा। वह चकरा गया, बोला कि अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा अगर नहीं सोएंगे तो। 2-3 माह क्या, मेरे हिसाब से 1 हफ्ता नहीं चल सकता अगर सोए ना, नींद ना आए तो। हम लोग तो डॉक्टर है, जिसे नींद नहीं आती उसको गोली देकर सुलाते हैं, बड़े प्यार से होता है गोली देकर सुलाते। अब प्रश्न उठा कि सोना क्यों जरूरी है, वाई स्लीप। उत्तर मिला कि अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर शरीर को आराम नहीं मिला, रेस्ट नहीं मिला तो काम नहीं चलता। डॉक्टर ने कहा कि बहुत जरूरी है। फिर सेवक ने उससे कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन दे दिया जाए और काम चलता रहे, सोए ना आदमी। जहाँ नींद आए इंजेक्शन लगा दीजिए, जहाँ नींद आए इंजेक्शन लगा दीजिए। बोलता है कि भाई सोना आवश्यक है, सोना तो बहुत जरूरी है। अब आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि देखिए आपकी जो साइंस है, डॉक्टर साहब से हमने कहा कि वो अभी अधूरी है, आप शरीर तक ही सीमित रह पाए हैं। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है बहुत अनोखी है। जैसे अभी है ना, भाई ने अपने इंट्रोडक्शन में दिया कि हमारे 3 शरीर हैं। जो हम देखते हैं सारा चीज वो नहीं है, जो हम देखते हैं सामने वो सारी सारी बॉडी वो नहीं है। क्या है कि वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। हमें शरीर ही नहीं, हमारे 3 शरीर हैं। 3, ये स्थूल शरीर है जो हम बाहर देखते हैं, नाक कान हाथ पैर, स्थूल। दूसरा और शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार क्या है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
जो स्थूल शरीर है हाथ पैर से, उससे सोच विचार का काम नहीं होता, क्रिया होती है, क्रिया। चलना फिरना उठना बैठना उसका काम है, सोचना उसका काम नहीं है। और मन से अब चल नहीं सकते, क्योंकि उसका काम सोचना विचारना है। सोच विचारते हैं, हाथ पैर चलते हैं। सोच विचार जैसे ही मन के अंदर आए कि हमको चलना है, पैर अपने आप चलने लगते हैं, डायरेक्शन मिलती है इंद्रियों को। ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ कि हमारा मन, सूक्ष्म शरीर, जिसे हम सोच विचार का सूक्ष्म रूप से सोच विचार का काम करते हैं, घर के सारे काम उससे सोचते हैं, हाथ पर काम करते हैं। दो हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक शरीर और है, इससे सोच विचार का काम लिया जाता है। तीसरा शरीर और है, वह कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब क्या है? आत्मा, चैतन्यता और आनंद आत्मा के अंदर। चेतन भी उसी से है और आनंद भी उसी के अंदर है, दोनों चीजें उसी के अंदर है। जहां आत्मा नहीं, वह शरीर बेकार हो जाता है। शरीर गया, आत्मा निकली, शरीर चला गया। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई और बेकार हो गया। तब भूल जाते हैं क्या कि हमारे तीन शरीर हैं, एक नहीं है। ऊपर ही को सब कुछ समझ बैठे हैं, इसी को आराम देते हैं, इसी को नहलाते हैं, इसी को धुलाते हैं, इसी को सजाते हैं। ठीक है। अब देखिए सोने में क्या होता है। अगर सोते हैं तो होता क्या है, प्रैक्टिकल रूप से आप देखें। जब हम सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, ना सूंघने का काम करती है, ना हाथ चलता है, ना पैर चलता है। अगर जागते हुए, अगर आप लेटे भी हुए हैं, जागते हुए हाथ को उठाएंगे तो रुक जाएगा, सोते होंगे तो गिर जाएगा। रेस्ट, रेस्ट पोजीशन है। ना सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते, आप हिलते डुलते नहीं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। जिस पोजीशन में पड़े उसी पोजीशन पे पड़े रहते हैं, जब तक आपको सेंस नहीं आती, अब उसी पोजीशन में पड़े हुए। ठीक है। तो ये है। अब क्या हुआ कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, वो निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया, सब काम छोड़े बैठे हुए हैं घर के अंदर, कि हमें कोई काम नहीं करना। ऐसे हमारी इंद्रियों ने सोने से पहले सारा काम छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं करना, सोना है, आराम करना है। ठीक है। इसी का नाम आराम है, विश्राम, इसी को बोलते हैं। क्रिया रूप से यही विश्राम होता है। और जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। क्या आधार है इनका? इनका आधार है मन। ये मन में सिमट जाती है सारी की सारी। ठीक है। इनका आधार है मन, ये मन में सिमट गई तो अब क्या होता है कि जब ये निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन, ये मन में सिमट गई सारी की सारी। मन के अंदर ये सिमट गई। जब मन में सिमट गई तो क्या है, इनको ताकत मिलती है मन से। कहां से ताकत मिली? मन से ताकत मिलती है। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलेगी, दही से नहीं मिलेगी, मन से। क्योंकि दिन में तो फिर भी हम खाते रहते हैं, रात को 8 घंटे खाते नहीं, सिर्फ सोते हैं। क्या? सब भाई लोग सोते हैं। तो इनका आधार है मन, इनको मन से ताकत मिली, और इंजेक्शन से भी नहीं मिलती। अगर सोने से पहले अगर आप कोई टेबलेट गोली की लेके सो जाए तो उसका आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जब तक आप जागते ना हो। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहता है कि उठने के बाद दवाई खाइए, सोने से 1 घंटा पहले दवाई खाइए, जिससे उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर आ जाए, क्योंकि इंद्रियों ने बॉडी ने काम करना बंद कर दिया उस टाइम। ठीक है। अब क्या हुआ, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती हैं। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, ताजगी महसूस करते हैं उठने के बाद। काम करने के अंदर आपको शक्ति है, काम करने का हौसला है, काम करने की ताकत है।
फिर ना सोए, तब दिन भर जम्बाई देते रहते हैं, कुछ काम ना होगा, आलस में पड़े रहेंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। बाद में ये होगा भी रात को नींद पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते। तो आराम देना शरीर को बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या इस शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर को आराम नहीं देंगे हमारी जिंदगी आगे चल ही नहीं सकती। ठीक है, ये तो हुआ हमारे शरीर का हिसाब किताब। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है मन। क्या है सूक्ष्म शरीर? मन। ये क्या करता है? इसका काम है सोचना विचारना, सोचता विचारता रहता है। मन में कोई ना कोई थॉट चलता ही रहेगा, सोचता रहेगा, दिन में रात में सोता रहेगा। वो सोचना विचारना चल रहा है। क्या है? इसका काम है सोचना विचारना, विचारने का काम लेते हैं इससे। इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो। या पूजा करेंगे तो मन एकाग्र होगा। आधा घंटा एकाग्र का मतलब, अगर आप भजन कर रहे हैं तो आप देखिए, अगर 2 घंटे आपने भजन किया तो बहुत से भाई लोग हैं जिनका गला सूख जाता है बोलते बोलते, और उसके बाद लगता है कि भजन चल रहा है, इंटरनल चल रहा है, पर ऊपर से चलता नहीं। ठीक है, वो स्टेज आती है। तो क्या है, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह आराधना करो, आधा घंटा सायंकाल पूजा करो। परमात्मा की पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा। एकाग्र का मतलब ये है कि बोल नहीं रहे मगर फिर भी अपने इष्ट के चरणों में मन लगा हुआ है, अलग नहीं है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।